Hello students, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of commerce. Yes, point to be noted commerce. because हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्योरली कॉमर्स रिलेटेड जो आपका मैथ्स वन का इंटीग्रेशन है वो और जो आपका कॉमर्स में इंटीग्रेशन है ना वो इतना सारा है सीए फाउंडेशन में इतना सारा नहीं है समझो आधा कर लो 50% ही इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं और डिटेल में नहीं है अपना और सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे जो आपके 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है सीए फाउंडेशन में तो हमने ना बेसिक फॉर्मूला किया था देखो बेसिक फॉर्मूला कौन सा है इंटीग्रेशन में कितने बेसिक फॉर्मूले वो बताओ मुझे 8 थे लेकिन मैंने क्या बोला था कि 2 तो कुछ काम की नहीं है टोटल 6 बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है और आई थिंक आपको याद भी हो गया रहेगा बोलो याद हुआ कि नहीं ऑनलाइन बैच यस सबको याद है ईमानदारी से सब बोल रहे हैं कि सबको याद है तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है अगर कांस्टेंट है उसका चाहिए इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट के साथ x लगा दो प्लस c कुछ नहीं है 1 है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x रेज टू n है तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c a रेज टू x है तो उसका इंटीग्रेशन a रेज टू x अपॉन लॉग a प्लस सी ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेज टू एक्स रूट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन रूट एक्स का यस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स मत बोलना रूट एक्स है तो एक्स इज टू 1/2 लिखना रूट एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स के पावर 1/2 फिर वहां पे एक्स इज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स इज टू एन का अच्छा एक और मुझे फॉर्मूला बनाने का मन कर रहा है अगर सपोज आपको मालूम है कि 1/रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है रूट एक्स का वो होता है 1/2 रूट एक्स ये होता है कि नहीं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं अरे ऑनलाइन बैच हाँ सब कुछ प्रॉपर है हाँ ध्यान दो इधर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1/2 रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो रूट एक्स होगा इंटीग्रेशन जब इसका डेरिवेटिव है ये तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रूट एक्स अगर मैं ऐसा बोलूं 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन ऑनलाइन बैच शॉर्टकट में करना है मेरे को 1/रूट एक्स मैंने क्या बोला 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज रूट एक्स तो सिर्फ 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा इसका होगा बेटा 2 रूट एक्स अब मुझे बताओ 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो रहा है ये हो रहा है क्या 2 लिखा रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स 2 कैंसिल हो गया ना 1 रूट एक्स तो आप चाहे तो ऐसा याद कर सकते हो कि 1/रूट एक्स आया समझो 1/रूट एक्स तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है 2 रूट एक्स क्या आएगा 2 रूट एक्स ये सब बेसिक फॉर्मूला तो जो आपको याद करना था बेटा और कुछ भी नहीं फिर आपने सम तो स्टार्ट ही नहीं किया था सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए थे 5-6 क्वेश्चन और फिर वाइंड अप किया था अपन ने अभी समझो कि आज ही स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन ये समझना तो इंटीग्रेशन में अपना पहला क्लास वर्क देख लो फर्स्ट क्लास वर्क पेज नंबर 114
मिला आपको? पहला क्वेश्चन ही देखो क्या दिया है इन्होंने यार। शुरुआती कैसे करते हैं ये लोग। क्लास वर्क 1 टू कितने क्वेश्चन टोटल इसमें एक्सरसाइज में? 8 ही क्वेश्चन है। पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको है ना क्वेश्चन नंबर 2 कराऊं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्लास वर्क 1 क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल करना है अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dx। तो डायरेक्टली करने का नहीं इंटीग्रेशन, पहले उसको सेपरेट सेपरेट टर्म में लिखो, बीच में प्लस है ना। क्या किधर भी u इंटू वी वाला फीलिंग आ रहा है क्या? u इंटू वी वाला, क्या दोनों वेरिएबल साथ में मल्टीपल में है? चेक कर लो, क्या कोई भी दो वेरिएबल साथ में मल्टीपल में है? नहीं, सबके बीच में प्लस या माइनस रहेगा। तो इसको आप सेपरेट लिख सकते हो। कैसे देखना? इक्वल्स टू 1 dx प्लस x dx प्लस कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखो 1/2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसको बोलते हैं सेपरेट सेपरेट लिखना। पहला स्टेप, पहले चेक करना था कि क्या दोनों वेरिएबल कोई भी मल्टीपल के फॉर्म में है कि नहीं। नहीं था मल्टीपल के फॉर्म में, तो आपने ये लिखा। अब मुझे बताओ 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? x होता है। लास्ट में एक बार प्लस सी लिखेंगे अपन ना। प्लस x का क्या आएगा इंटीग्रेशन? ये x रेज टू n जैसा दिखता है। x रेज टू n, x का होता ही नहीं इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव होता है 1, x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये x रेज टू n जैसा दिखता है। तो x पे 1 पावर है, तो 1 पावर है तो क्या आएगा? 1 प्लस तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल तो आपको मालूम रहेगा ना। 5 फैक्टोरियल रहेगा तो क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स रेज टू एन जैसा दिखता है। तो क्या करेंगे? एक्स पे 3 पावर अपॉन 3 प्लस 1 करेंगे और लास्ट में प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये 3 2 जा 6 होगा ना, इधर 3 2 जा 6, इसको देखना है। बड़ा एक बार मैसेज करो, मैसेज करो। हाँ हो रहा है। नहीं, ज़्यादा पार्टिसिपेंट हुए ना तो ऐसा बता रहा था कि कुछ मैसेज डिसेबल हो रहे थे। ओके ठीक है। हाय धर्मवीर, यस आदित्य, हाय रणवीर, कैसे हो सभी? एक नंबर सर, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी कल जैसा था वैसा ही हूँ। ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 प्लस सी, ये अपना खत्म हुआ सेकंड क्वेश्चन जो सिंपल था, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर dx dx। तो यहां पे पहले क्या करना चाहिए? सर आप बोले थे पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमें आता है, स्कूल में पढ़ा था। हाँ, a माइनस बी का 5 पावर होता तो मैं चेन रूल अप्लाई करके कर लेता, वैसा वो भी कर सकता हूं मैं। बट यहाँ पे जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो, बाद में इंटीग्रेट करो। तो क्या आएगा तो सिंप्लीफिकेशन इसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर 9x पे 4 माइनस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 5 3 जा 15 2 जा 30, 30x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। और ये dx तो लिखना पड़ेगा डेकोरेशन करने के लिए, d फॉर डेकोरेशन। ठीक है। और जैसे आप डेकोरेशन कर देते हो बाहर आ जाते हो तो वो dx गायब हो जाता है।
तो यहाँ पे देखो पहले उसको ना अलग अलग लिखो अच्छे से, या किधर भी u इंटू वी वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, ये फीलिंग लेना जरूरी है सुबह सुबह कि u इंटू वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, u इंटू वी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ओके। तो 9 को बाहर रखा x रेज टू 4 dx, माइनस 30 को बाहर रखा x स्क्वायर dx, प्लस 25 को बाहर रखा 1 dx, कांस्टेंट बाहर, 25 पूरा बाहर आएगा तो 1 तो बचेगा ना भाई, 1 dx। 9 x रेज टू 4, x रेज टू n जैसा दिखता है सर, तो x पे 5 अपॉन 5 माइनस 30, x स्क्वायर का x पे 3 अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। सही जा रहे हो, कुछ कैंसलेशन हो रहा है, 3 और 30 कैंसिल हो रहे, 10 आ रहा है इधर, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, तो लिख लो 9x पे 5 अपॉन 5 माइनस 10x का क्यूब प्लस 25x प्लस सी। लो सर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सी मीन्स कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब आप क्या होता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है ना, अब आप डेरिवेटिव में तो कांस्टेंट होते ही है और उसका डेरिवेटिव जीरो लिखते हैं, मतलब लिखते नहीं है। अब नहीं लिखा तो सी लिखना जरूरी है कि भाई कुछ कांस्टेंट टर्म भी है उसमें जिसका इंटीग्रेशन जीरो होता है, ऐसा सॉरी डेरिवेटिव जीरो होता है उसका। अब इसका देखो मैं बताता हूं, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे ना, डेरिवेटिव इसका, तो आपको ये आएगा, आप ट्राई कर सकते हो इसका डेरिवेटिव करेगा। देखो 9/5 का 9/5 लिख दिया, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 5x पे 4, 3 अंदर बाहर आएगा तो 30x स्क्वायर प्लस 25, सी जीरो आ गया। देखो 5 कैंसिल, 9x पे 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है ना। और सी लिखना जरूरी है कि भाई कांस्टेंट भी तो होता है फंक्शन में, बट फंक्शन अपन बना रहे हैं, ये पता है क्या हो रहा है, जो आपको क्वेश्चन दिया है वो f डैश x है, और फंक्शन बनाने के लिए देयर शुड बी ए कांस्टेंट टर्म, फंक्शन बनाने के लिए वो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए वो पता नहीं, बट कांस्टेंट टर्म तो होता है, तो हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो फंक्शन में वेरिएबल भी होता है कांस्टेंट भी होता है, तो लास्ट में प्लस सी लिखना पड़ेगा, प्लस सी लिखो या प्लस के लिखो, वो लिखना कंपलसरी है सब क्वेश्चन में। हाँ आगे आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता उसमें, पर आपको समझा है प्लस सी होना चाहिए, फंक्शन बना रहे हो आप, क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म तो होगा ही ना, प्लस सी प्लस 2 प्लस 3 कुछ तो होगा ही आपका। क्लियर है ये बेटा क्यों करते प्लस सी? फिफ्थ नहीं, क्या हो गया 1 और चुन चुन के करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 3x क्यूब ना ये सब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है इधर मुझे, इंटीग्रल 3x क्यूब माइनस 2√x अपॉन x dx। हेल्प करो मेरी, क्या करना चाहिए बेटा अभी? अच्छा बोला x को दोनों के नीचे डाल दो सर, क्या डायरेक्ट ले सकता हूं इंटीग्रेशन? क्यों नहीं ले सकता डायरेक्ट इंटीग्रेशन? सही तो u अपॉन v वाला फीलिंग आ रहा है, आपने बताया भी नहीं u अपॉन v क्या करेंगे, डेरिवेटिव में आपने बताया था v को ऐसे ही रखो, u का डेरिवेटिव, तो u अपॉन v और u इंटू v के लिए सेपरेट रूल है, तो भाई हो सके तो ये u अपॉन v वाले फॉर्म में कन्वर्ट मत करो, हटाओ इसको, सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट सिंप्लीफाई, कुछ अच्छा दिखना चाहिए फिर करेंगे। तो क्या करेंगे पहला स्टेप 3x क्यूब के अपॉन x और 2√x के अपॉन x, ऐसा तो करो पहले, देखते आगे कुछ तो सोचा ही रहेगा अच्छा हम लोग के लिए। इधर यहां तक हो गया। अभी यहां पे ये x गया, ये देखो कितना अच्छा बन गया, ये पहला टर्म तो अच्छा बन गया, सेकेंड में 2√x है, ये x को अपन √x लिख सकते,
हाँ कि ना? कैंसल dx, तो ये क्या आया पता है? ये आया 3x² माइनस 2/√x dx। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बेसिक में एक और फॉर्मूला लिखाऊं। लिख लो, लफड़ा ही नहीं चाहिए अपने को। कौन सा पता है? एक फॉर्मूला लिख दो 1/√x डी, जो अभी अभी ताजा ताजा आज सुबह सुबह मैंने बना दिया उसको, तो काम आ जाएगा बेटा। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये भी एक फॉर्मूला है। 1/√x का इंटीग्रेशन, क्या बोला था मैंने? 2√x प्लस सी। कि आप 2√x का निकालो डेरिवेटिव, वही आएगा 1/√x। ये आपके फॉर्मूला बुक में जाना चाहिए। तो आपके टोटल 9 फॉर्मूले हो गए। फिर बेसिक में जगह रहे तो उधर ही कर दो ना फॉर्मूला बुक में। यस, जगह बिठाओ किधर तो। और 9th वाला ये फॉर्मूला हो गया, 9th फॉर्मूला। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। अच्छे से बोले तो 3 को बाहर x² dx, और ये 2 को बाहर 1/√x dx। तो 3x² को क्या लिख सकते हैं? x³/3, x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1 -2, और ये अभी अभी बना है। अभी अभी क्या है इसका वैल्यू? 2√x प्लस सी। तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा 3 कैंसिल x³ माइनस 4√x प्लस सी। कितना सस्ते में लिपट गया ये तो वापस से आप √x को x पे हाफ पावर लिखते, फिर +1 करते, थोड़ा 2 स्टेप आप ज्यादा हो जाता आपका। कंपल्सरी लिखना है, कंपल्सरी। बोला तो बोला, एनपी सर बोला तो मतलब बोला। पत्थर की लकीर। पोर्शन खत्म होते होते तो समझ जाओगे भाई, एनपी सर सब सही बोल रहा था। अब नहीं समझोगे, समझना ठीक। इसलिए मैं भी है ना, बाकी सब पढ़ाते ही नहीं, बाकी सब लोग आते हैं। नहीं बैठे, बारिश कितना था, कैसे आएंगे बच्चे? थोड़ा बहुत दया भावना है कि नहीं तुम लोग के अंदर? पत्थर दिलो तुम लोग तो यार, बारिश आ रहा है कैसे बच्चे आएंगे? आंधी तूफान चल रहा है बाहर, तो मारा मारी हो रहा है। हाँ, पूरा 2-3 ये धरती हिल गई, थोड़ी इधर उधर हो गया, सब आगे समा गए अंदर ही। गंदा बारिश है। बाहर जाते हैं ना ऐसा, तो पूरा उड़ के इधर जा रहे हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर वाले सेकंड फ्लोर पे पहुंच रहे हैं, ऐसा हो रहा है। -c नहीं होगा बेटा, +c होगा। क्या बोला सर? -c होगा ना। c 4√x के साथ ब्रैकेट में नहीं है क्या? क्या बोला ये? ईशान बोल रहा है सर, -c होगा ना। c 4√x के साथ ब्रैकेट में नहीं है क्या? अरे +c अलग से लिखते हैं, +c किसी के साथ नहीं, अलग से। जब ये हो गया ना यहां तक, ये अलग टर्म है, अलग से +c है। √x का डेरिवेटिव क्या? माइनस 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। वो क्यों मिक्स कर रहे हो सबको? ये 1/√x का इंटीग्रेशन जो मैं लिखा है, देखो पॉजिटिव 2√x है। ईशा समझा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन देखो। मैसेज आ रहा है कि नहीं? ईशान एक बार मैसेज करो बेटा, ईशान मैसेज करो। हाँ ना क्या? नहीं आ रहा है मैसेज लगता है।
एनीवन प्लीज मैसेज। हाँ आ रहा है। बढ़िया। ईशान क्या बोल के हट गया क्या, भाग गया? अलग ही चल रहा है इनका। हाँ चलो मैं भी थोड़ा इग्नोर करूंगा आप लोग को। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, -2 डिवाइड बाय √5x -4 माइनस √5x -2। हाँ बेटा बताओ ये क्या है, इसमें क्या करना चाहिए पहले बताओ बेटा, कोई क्या करे इसमें? -2 अपॉन किसका स्क्वायर? ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर ऐसे कैसे कर सकते हैं? बोथ द साइड स्क्वायर कर सकते हैं, समझे? और कोई सोचो, सोचो बेटा, सोचने से होगा। रैशनलाइज करना है, समझे? रैशनलाइज करना है, समझे? तो क्या करेंगे, देखो 5x -4 प्लस 5x -2, सेम चीज लिखने का प्लस डाल के, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा वही अपने को न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, dx। अब -2 न्यूमरेटर में क्या है आगे, 5x -4 प्लस 5x -2 डिवाइड बाय, नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या करेंगे, √5x -4 का स्क्वायर क्या होगा, 5x -4 माइनस b का स्क्वायर 5x -2 dx। अभी इंटीग्रेशन -2 √5x -4 प्लस 5x -2, ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, 5x -4 माइनस 5x प्लस 2 dx। ये कैंसिल हो गया 5x। बेटा अपॉन में क्या आ रहा था, -4 और +2 कितना होता है, -2 भी कट हो जाएगा, तो -2 इससे भी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या है अभी इंटीग्रेशन ऑफ 5x -4 प्लस 5x -2 dx। यहां तक लिखो बेटा, यहां तक समझो, समझ के लिखो अच्छे से। अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई ही कर रहे, इंटीग्रेशन तो चालू ही नहीं किया, और ये पहला क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने डीमोटिवेट करने के लिए बच्चों को। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये पूरा बनाया गया। अभी देखो यहां पे सेपरेट लिखे, किसका करना है इंटीग्रेशन, ये 5x -4 पे हाफ पावर लिख सकते हैं dx, प्लस इसको भी 5x -2 पे हाफ पावर dx। अब ये हाफ पावर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अपन, स्क्वायर होता तो सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब हाफ पावर मतलब x⁴n जैसा दिखता है, ये x⁴n जैसा दिखता है, बट x के जगह पे कुछ और है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, समझे? पहला क्वेश्चन चेन रूल का, तो यहाँ पे 5x -4 पे हाफ +1, हाँ x⁴n का फॉर्मूला, इधर भी हाफ +1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x -4। यहाँ पे चेन रूल में इंटीग्रेशन नहीं करना रहता, यहाँ पे चेन रूल में वो डेरिवेटिव करते हैं अपॉन में, मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ये रूल है इसका। डेरिवेटिव में अगेन डेरिवेटिव करते थे चेन रूल में, बगल में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में करना है अपने को डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, जो x के जगह पे आया है, चेन रूल उसी को बोलते हैं। यहाँ भी देखो क्या आएगा, 5x -2 पे हाफ +1 x⁴n +1
n+1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 2 प्लस c। अभी 5x माइनस 4 पे ये कितना होता है बेटा? ये 2 1 जा 2 और 1 3/2, 3/2, ये भी 3/2 मल्टीप्लाई बेटा क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 4, 4 का तो 0, 5x का 5, थ्री बाई टू इंटू ये भी क्या आ जाएगा? 5 प्लस सी। बेटा ये 15/2 आ रहा है ना, दोनों में 15/2 आ रहा है। अच्छा ऊपर जाएगा तो 2/15 हो जाएगा, तो उसको कॉमन ही ले लो। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 5x माइनस 4 पे 3/2 प्लस 5x माइनस 2 पे 3/2 प्लस सी। यह फाइनल आंसर है आपका। अपॉन में 15/2 था ना, दोनों में 15/2, ऊपर जाएगा तो 2/15 होगा, और दोनों में है तो कॉमन आएगा 2/15। बोलो बेटा क्या करे? इधर नहीं क्लिक होगा। 1 है, ठीक है वहां तक। ये x माइनस 1 है ना, इधर भी कुछ x माइनस 1 बनाने का, तो ये कैंसिल हो। कैसे? x माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा? ऊपर 1 तो था, मैंने x माइनस x लिखा, मतलब 0 लिखा, कुछ लिखा ही नहीं। मतलब x माइनस x तो 0 होता है ना ऊपर, ये कुछ लिखा ही नहीं, समझो ना। ये आपकी आंखों का धोखा है, समझो, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है? 1 का 1 ही है इधर। अब क्या करो पता है? x माइनस ब्रैकेट में आ जाए, जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1। अब थोड़ा बहुत तो अच्छा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखते हैं अभी। तो x माइनस x 0 होता है, 0 प्लस 1 भी 1 होता है। अब x माइनस x प्लस 1, तो x माइनस ब्रैकेट बना दोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा आगे का टर्म। क्लियर है कि नहीं? मैथ्स के साथ खेल रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। पर खेलो ऐसा कि एज पर रूल खेलना चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते। अब x के अपॉन में दोनों आ जाएगा, और इसके अपॉन भी दोनों हो जाएगा। तो कैसे? x अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, वो दोनों को दे सकते हैं ना अपन, dx। अब देखो x से x गया और इससे ये गया, तो क्या बच रहा है इधर? 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। अब बाहर का नहीं आएगा, सेम टू सेम। बेटा मैं बता रहा हूं आपको, सारे नंबर भी सेम रहेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट, आप कोई भी पेपर ले लो पास्ट एग्जाम का, बोलो सर ये हमें क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मैं आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ढूंढ के बताऊंगा, ठीक है? बिलीव करो, आप टेंशन मत लो कि सर हमें कैसे क्लिक होगा एग्जाम में, ऐसा करना है। और ये सब पहली बार कर रहे हो तो ऐसे ही करेंगे ना अपन, फिर याद हो जाएगा आपको कैसे करना है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू में इश्यू नहीं आता, क्यों बताइए? एमसीक्यू में ऑप्शन रहेंगे, तो उसका डेरिवेटिव ले लो, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं करूंगा सीए फाउंडेशन में, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन का डेरिवेटिव कर लो, क्या वो आ रहा है, क्या वो उसका इंटीग्रेशन है, काम करता हूँ। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स तो रहेंगे, मैं बताऊंगा तो वो टाइम पे, उसमें इतना टेंशन मतलब, ये करो सिस्टमेटिकली। अब इसको अलग से लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला है अपने पास, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। सर सेकेंड स्टेप फिर से समझाओ, ओके। ये जो 1, इस 1 को मैंने ना 1 को यहां लिखा एज इट इज। अब 1 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। अब 0 को अपन x माइनस एक्स भी तो लिख सकते थे, 0, वो किया मैंने सेकेंड स्टेप। या ऐसा लिख लो इधर कि भाई ये 1 को लिख दो ऐसा 0 प्लस 1,
और 0 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में कॉमन ले लो इधर माइनस, तो क्या आ जाएगा अपना प्लस का माइनस। अरे समझ रहा है कि नहीं? अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आता है? अरे 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसको लिखो क्या है, log। बट चेन रूल अप्लाई होगा ना? बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x के जगह पे कुछ और आया, तो log x माइनस वन मॉड्यूलस, अगेन चेन रूल किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, x माइनस वन का। यहां कुछ चेन रूल नहीं है, 1/x ही है, तो log मॉड्यूलस x प्लस सी। बेटा x माइनस वन का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, नहीं करते तो भी चलता, x का 1, 1 का 0, 1 ही होगा ना। तो ये क्या बन गया, log ऑफ मॉड्यूलस x माइनस वन माइनस log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस सी। मैंने कुछ log का रूल लिखवाया था, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। log मैं लिखवाया भी था इस फॉर्मूला बुक में, log a माइनस log b, या फिर log m माइनस log n, तो log m अपॉन n माइनस है, तो क्या आएगा, log ऑफ मॉड्यूलस x माइनस वन अपॉन x प्लस सी। ये वाला ना, भोजन दिखाते नहीं है, भोजन दिखा देते, दिखाना अच्छा रहेगा, मैं तो दिखाता ही हूँ कि चेन रूल अप्लाई किया है। वो डिपेंड है कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन ने पूछा है, उसका लेंथ क्या है। मेरे हिसाब से दिखाना सही रहेगा एक बार। हाँ, जब बड़ा क्वेश्चन होता है ना और लेंथ ज़्यादा तो नहीं दिखा तो भी चलेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। वो आपके क्वेश्चन के लेंथ पे डिपेंड होता है, टाइमिंग का। वो दिखाना जरूरी भी, आपको पता चले कि चेन रूल अप्लाई हुआ है, लेकिन अपन ने वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, 1 आ रहा था इसके लिए। दिखा दो, 100 में से 100 चाहिए तो ये सॉल्यूशन फॉलो करो अपना, उनको चांस मिलना ही नहीं चाहिए काटने के लिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। अरे f डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव निकाल के दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और f ऑफ 0 दिया -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, IMP। बोला एग्जाम में तीनों में से एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, 1 से लेकर 5 तक नहीं दिखने वाला, टेंशन मत लो, दिखेगा तो MCQ में दिखेगा वो। हाँ, ये पूरे MCQ में समझो आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि भाई MCQ आपका MCQ रहेगा, सर वो पीछे दिखा ना मिसलेनियस में MCQ वही आएगा क्या? अरे भाई ये से ही बनते हैं MCQ। मैंने बोला गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से आएगा, इसका मतलब 100 एग्जाम्पल में से भी आएगा, मिसलेनियस में से भी आएगा, समझे? तो पूरा आपको ध्यान में रखना है, बाहर का मत करो कुछ भी। हाँ, हम लोग क्या प्रैक्टिस के लिए बाहर का करवा देता कि और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्या क्या वेराइटी आएगी तो। हाँ, करें ये वाला क्वेश्चन। क्या करना चाहिए बेटा आपको, एफ डैश एक्स ये दिया है और आपको फंक्शन पूछा है, तो डैश को गायब करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो समझा, जो आपको दिया है वो डेरिवेटिव दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो उसका क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, एफ डैश एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिखने का, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन कर लो एफ डैश एक्स डी एक्स। ये है, एफ डैश एक्स से फंक्शन बनाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स।
तो उसको लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस फाइव इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस सी। इसको 1 दे दो। आंसर नहीं आया कि c मतलब क्या है, ये तो आधा अधूरा फंक्शन है, c में कुछ भी आ सकता है वैल्यू, हमें c भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और वो c निकालने का एक तरीका भी दिया कि उन्होंने बोला कि f ऑफ 0 -1 है। f ऑफ 0 क्या है? -1। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू क्या? हाँ बोलो क्या दिया? f ऑफ 0, x की जगह पे 0 है, f ब्रैकेट में 0 ना, अरे यहां पे क्या f ब्रैकेट में x, तो x का वैल्यू क्या पुट करने का? 0 पुट करना, -1 पुट मत करना। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा अपने को? 0 का क्यूब अपॉन 3, जहां जहां x दिखा ना वहां पे 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी? -1। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या है? c। स्मार्ट वर्क देखो ना इधर, गिवन ज्यादा हो जाता है कभी कभी, जब तालियां मिलती है ना ज्यादा, तो वो गालियां समझ में आती हैं। वो नेता लोग कोई भाषण दे रहा है और बोला मतलब कुछ इतना बोला ही नहीं, इतनी सी ताली बजी, मतलब उसको बोल रहे कि तुम जाओ, ज्यादा सड़ा दिया हम लोग को। हाँ यस, आपके ऊपर। हाँ तो करेंगे ना, अभी खत्म क्या हुआ? फ्रॉम 1 f ऑफ x क्या आ जाएगा? x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x, c का वैल्यू क्या है? -1 आ गया। रिक्वायर्ड फंक्शन आया समझ में? कि c का वैल्यू भी चाहिए रहता है अपने को फंक्शन बनाने के लिए। अब आप इसका करोगे डेरिवेटिव तो आपको वही मिलेगा जो आपका f डैश x है। ये प्रॉपर्ली फंक्शन हो गया आपका। अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी क्वेश्चन नंबर 7, यस ये देखो f ऑफ 0 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f ऑफ 0 -1 है, मतलब x की जगह पे 0 पुट करना है। तो हमने क्या किया, इधर जो अपना ये फंक्शन निकला ना, ये वाला फंक्शन, इसी फंक्शन में अपन ने x की जगह पे 0 पुट कर लिया पूरे में। यस टू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने दिया था वो, बिना उसके तो अपन निकाल ही नहीं सकती कांस्टेंट की वैल्यू। तो आपका परफेक्टली फंक्शन आ गया बिना कांस्टेंट वाला टर्म, मतलब वो -1 भी आ गया आपका c का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, f ऑफ 0 1 दिया है, f ऑफ 1 4 दिया है, दो वैल्यू दिया है। और f ऑफ, क्योंकि दो वैल्यू क्यों दिया पता है? कि दो कांस्टेंट है ना, k पहले से ही और एक और c आने वाला है अपने लिए, सिर्फ दो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7, f डैश x 4x क्यूब -3x² प्लस 2x प्लस k, तो लिखना पड़ेगा बाय डेफिनेशन, ठीक है? बाय द डेफिनेशन of integral
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश से कितना है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस के। तो 4x³ dx माइनस 3x² dx प्लस 2x dx प्लस के 1 dx। तो 4x पे 4/4, 3x का 3/3, 2x का 2/2 प्लस kx प्लस c। ये कैंसिल हो गया। तो f ऑफ x क्या आ गया, x पे 4 पावर माइनस x का क्यूब प्लस x² प्लस kx प्लस c, इक्वेशन 1। यहां पे k भी मिसिंग है और c भी मिसिंग है, इसलिए तो दो दिया हुआ है। काम करते पहले लिख लेते हैं कि गिवन दैट f ऑफ 0 कितना दिया है 1 ना। तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू क्या 0 की 1, 0 f ऑफ 0 है ना, तो f ऑफ x की f ऑफ 0, तो x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 पे 4 माइनस 0 पे 3 प्लस 0 का 2 प्लस k इंटू 0 प्लस c। तो f ऑफ 0 कितना है 1, ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो फ्रॉम 1 आपका f ऑफ x क्या आ गया, देखो x पे 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस kx प्लस 1 कि c की वैल्यू 1 आ गई ना अभी अपना, c का काम तो तमाम हो गया। अब मैं लिखता हूं गिवन दैट, और क्या दिया अपने को f ऑफ 1 इक्वल टू 4। पुट करेंगे अभी x की जगह पे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 ना इन इक्वेशन किसमें 2 में। 2 ज्यादा अच्छा है ना, उसकी c की वैल्यू भी निकाल के रखिए। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे 4 माइनस 1 का 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 1। f ऑफ 1 कितने है 4 दिया है, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 1। 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा 4 माइनस 2 2, k 2 हो गया। तो लिखता हूं मैं फ्रॉम 2 f ऑफ x इक्वल टू x का 4 माइनस x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 1, दिस इज द प्रॉपर फंक्शन। और इसी का लोगे डेरिवेटिव तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। के 1 आ रहा है, रिदम पलक K1C2 आया, K6C2 आया, ये कैसा है K6 कैसा है, देखो K का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 1, ये जो यहाँ पे करोगे K1 आएगा। बताना है आप लोग को कि हो चुका है, खुद से किया क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। हाँ, क्या लिखा है? एफ डैश एक्स कितना दिया है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स प्लस 1। तो पहले इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ना। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो यहां पे ना 1/2 बाहर लिखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के बार एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। एक्स का 3/3, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो क्या आ रहा है? एक्स क्यूब अपॉन 6 के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन 1 लिख दो इसको। ओके, उसके बाद क्या लिखा था यहां पे? एफ ऑफ 0 2 है, तो यहां पे x की जगह पे 0 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा ना। बोलो c कितना है? 2। अपना c 2 है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम 1 एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा? एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब क्या लिखा था? गिवन दैट एफ ऑफ क्या? 3 = 5। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करना, लिखना सब्स्टिट्यूट x = 3 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है ना। तो क्या आएगा? इधर 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब अपॉन 6 माइनस के 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 5। एफ ऑफ 3 5 है। सर 2 नहीं आएगा के? सर 2 नहीं आएगा के? हाँ, क्या 2 नहीं आएगा के? क्या बोल रहे पता नहीं। 9 के अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। 5 कैंसिल। हृदय 2 नहीं आएगा के? अच्छा, आपने कुछ पहले आंसर दिया उसका बोल रहा है, इसको यहाँ ले लो। तो 9 के अपॉन 2 इक्वल टू 27 अपॉन 6। 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, 3 3 कैंसिल हो गया, k1 आ रहा है। यस, k1 आ रहा है। तो फ्रॉम 2 लिख देना। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका? फ्रॉम 2 एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस के एक्स, के कितना? 1 ना। तो x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर है आप सबको ये? अभी जस्ट ये मंथ में कोई लीड तो लो, कोई लीडर तो बनो, डिसाइड करो। नहीं मतलब कैसा क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कितनी टीम होनी चाहिए, कितना। मैं आपको काउंट देता हूँ कैसा है, समझो ना। पब्लिक फाउंडेशन रहेंगे, एफ आई जैसी रहेगा, एस वाई जैसी रहेगा, सी इंटर के भी रहेंगे।
चला सकते हैं, ऐसा अलाउड है? कैसे, क्या कुछ प्राइस रखा था, कुछ पैसा रखा था? कितना एंट्री फीस कितना आप लोगों को, कैसा? तो 2,000 था तो 10 प्लेयर है तो एक को 200 रुपये चार्जेस रहेगा। हम्म, तो आपने वो भी डिसाइड करना ना कितना रखना अच्छा रहेगा। टी शर्ट दिया था। हम्म, तो उस पर बात करेंगे अपन किससे कि उसमें कितना क्या रेट। मैंने तो प्राइस पे रहेगी, प्राइस कितना लेना चाहिए स्टूडेंट से। ये तो वही है ना कि मतलब एनजीओ टाइप रहेगा ना कि जो है वो यूटिलाइज करना है अपने को, तो कौन सा उसमें रखना है कि कमाना है। हाँ, कौन सा? संडे को रख सकता हूँ मैं, प्लानिंग की क्या जरूरत है, सिर्फ हाँ बोलना चाहिए इसमें सब कुछ। क्रिकेट लोगों को क्या हुआ, फटाफट प्लान है। अरे ईशान बोलता था हमारा तो स्केल भी पेंडिंग है। अपन काम करते हैं, आप सबको स्केल देता हूँ। स्केल को ना, स्केल और एक गोली रहेगा, गोटी रहेगा, उसको ऊपर रखेंगे ऐसा, और रेस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? वही खेलते हैं अपन, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। स्केल बीच में आ गई इसके। करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, बताओ। एक काम करो, आप लोग सिर्फ काउंट दे दो मेरे को, तुम लोग कि भी यहाँ से कितने आ सकते हैं। एक टीम नहीं बोलो, काउंट करो, अभी करेंगे ना उसमें काउंटिंग। हाँ, स्वयं बोल रहा है वही टीम लगा। लोग लोग चाहिए, लोग गिने फिर वो डिवाइड करेंगे अच्छे से इक्वली, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पर बच्चा 500 ले लूँ? हाँ, सही रहेगा। तो 300 रहेगा। टीम का नहीं होगा, हो पाएगा नहीं, वो तो आप आपस में करेंगे ना टीम, जो अच्छा इक्वल टीम बननी चाहिए। बेटा जो भी इंटरेस्टेड रहेगा कल को नाम दे देना। तुझे, तेरा नाम क्या है? हाँ, वक्रटुंड। तेरा नाम क्या है? निकुंज को दे देना। निकुंज दे देना बेटा, और 300 सही रहेगा। चलो देखते हैं, सर डिसाइड करते हैं कितना क्या रहेगा। वो फिर टीम बनाना पड़ेगा अपने को, खुद को ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या सबको खेलना है, नहीं खेलना है, गर्ल्स की भी टीम अलग से बन जाएगी वैसा हो। तो ज़्यादा लोग गर्ल्स रहेंगे तो और टीम बन जाए, गर्ल्स का अलग से करेंगे टूर्नामेंट। मिक्स में फिर वो होता नहीं है, लास्ट टाइम कैसा हो गया कि आउट जानबूझ के हो जाते थे, मतलब वैसा स्टार्ट में गर्ल्स, फिर बाद में फिर दूसरा आ गया खेलने के लिए पूरा 5-6। और वन डाउन कंपल्सरी, लेकिन समझो 2-3 विकेट डाल दिया उन्होंने जानबूझ के, तो कि 3 बॉल तो खेलने मिलेगा अपने को, तो फिर नहीं, वैसा जीतने के लिए कुछ नहीं कर। देखो रणवीर ने पैसा मांगना भी चालू कर दिया। सब लोग पैसा मुझे दे देना, फिर मैं लेके भाग जाऊंगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे। चलो बेटा फॉर्मूला बुक में आ जाओ अभी अपन। ये होमवर्क कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे होमवर्क है इसमें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी आपको।
Write in your formula book method of change of variable. इसको हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो फॉर्मूला एक, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है एफ डैश एक्स, तो उसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पे एन पावर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वस टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वस टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस वन अपॉन एन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन प्लस सी। एंड फोर्थ, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वस टू टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। पता है, ये तो अपने लिखा था अंडर रूट वन, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स क्या होता है, टू रूट एक्स। अरे आपने ये लिखा था ना वन अपॉन अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स, एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव वन, तो क्या आएगा इसका टू रूट एक्स प्लस सी। देखो ये वाला तो जो अंदर है ना ये इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखना, अभी लिखना मत। अगर ऐसा आ गया समझो, यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू, और एक्स स्क्वायर प्लस टू का जो डेरिवेटिव है वो टू एक्स होता है, वो सोचो ऊपर आ गया तो उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी। ये क्या बोलना चाह रहे हो वो समझो, वापस से देखना। अंडर रूट यहां पे कोई एक फंक्शन ले लो, फंक्शन है समझो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर है, रूट का नहीं है, रूट हटा दो, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसकी बात कर रहा है। तो रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टू अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी। समझ में आ रहा है? अब फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला ये कि जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर, जैसे देखो यहां पे है log x, ऊपर है वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा कि log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है, तो नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसका आंसर क्या आता है log ऑफ वो फंक्शन जो नीचे उसका log, तो log ऑफ log x प्लस सी। या ऐसा क्वेश्चन आ गया समझो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 10x प्लस 3, और ये dx आया। अब आप कंफ्यूज क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई भी नहीं होगा
और u अपॉन v वाला मेथड है। तो देखो क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ है, तो उसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस c। बस ये चीजें बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपने को ये पूरा। बट यहाँ पे सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके x को कन्वर्ट करना पड़ेगा t में, फिर आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना है इधर, हाँ कौन सा, कौन सा वाला, 8 नहीं है वो, 5 है, ठीक है। क्लास वर्क 2 देखना, क्या लिखा फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब पता कैसे चलेगा सर कि इसमें ये करना है वो करना है, क्या देखो पहले अपन ये सोचेंगे ये क्लास वर्क 1 का ही है, तो हमने हमारे माइंड में कैसे आएगा कि ये क्लास वर्क 2 है कि 1 है। अब ये वाला क्वेश्चन समझो कि क्लास वर्क 1 में आया होता, देखते हैं क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, रैशनलाइज करेंगे तो भी कुछ मतलब नहीं जाएगा इसका, तो कुछ नहीं हो रहा है, एक्स अंदर भी नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है एक्स अंदर, तो अभी ऐसा क्या करें, कुछ तो हो इसमें। तो कुछ ऐसा सोचो, क्या कोई फंक्शन है रूट के अंदर, कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाजू वाला आ रहा है, ऐसा कुछ, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, और x तो दिख रहा है ना, और 2 तो एडजस्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट तो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो अंदर है ना रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, x, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो x तो आ रहा है ना ऐसा कुछ। तो आपको उसमें अजम्पशन लेना पड़ेगा, देखो मैं एक सम करके बताता हूँ कैसे करना है इसमें। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा रुको इसमें ना जब भी करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो लिखने का लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उसको ऐसा लिख लो कि रूट वाले को पहले, ठीक है, बाद में x को लिख लो ऐसा, तो ये समझ में आएगी इसका डेरिवेटिव आगे वाला है, इसका डेरिवेटिव क्या है, आगे वाला। तो यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जो रूट के अंदर है उसको t पुट करो। मैं दो तरीके से कराऊंगा ये वाले सम को। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, t हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां देखो डिफ्रेंशिएट, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू x, x है ना इधर, तो क्या आएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और t का क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, कि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो अभी क्या बन जाएगा ये x dx, यहाँ पे क्या आ गया dt अपॉन 2, क्योंकि आपको x dx इधर था ना, ये देखो x dx ये वाला, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए dt अपॉन 2। अब क्या होगा इधर देखना, i इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया था t, और x dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt अपॉन 2। तो क्या आ गया है, 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, t पे क्या बना 1 अपॉन 2 पावर, और ये क्या है dt। अब आपका t के रिस्पेक्ट में बन गया पूरा, तो वो 1 अपॉन t पे कुछ भी रहेगा तो क्या लिखोगे n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो 1 अपॉन 2 t पे क्या आया 3/2 अपॉन 3/2, 2 गया, तो क्या बच रहा है इधर 1 अपॉन 3 t, t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
फिर 3/2 प्लस सी, ये आंसर है। कितना डिफिकल्ट है वो समझो। अब वापस से समझना किया क्या अपन ने। हमने ना ये क्वेश्चन था, इसको यहाँ लिखा, इसको वहां लिखा, इसको इधर इसको इधर। ऐसा क्यों? कि इसका डेरिवेटिव आगे कुछ आएगा, तो रूट के अंदर जो भी था ना उसको टी लिखा मैंने, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, टी का dt अपॉन dx, जैसे y का dy/dx, ठीक है, क्या आएगा dt अपॉन dx। अब x dx चला गया उधर, तो क्या आएगा dt अपॉन 2। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, t, देखो इधर अज्यूम किया था अपन ने, और x dx क्या बन गया, dt अपॉन 2। अब t का टर्म है तो dt होना चाहिए, x का टर्म है तो dx होना चाहिए इंटीग्रेशन में, तो t का टर्म है तो क्या होना, dt होना चाहिए। देखो तो 2 बाहर गया, फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन निकाल दिया अपन ने। इस तरीके से करोगे ऐसा तो ही मार्क्स मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिमाग वो लगाना कि किसको टी एज्यूम करने का पता है, कि दो चीजें दी रहेगी ना, तो किसका डेरिवेटिव वो आ रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव आ रहा है ना उसको टी लेने का, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट है। जिसका आ रहा है, जो 1/x² है उसका डेरिवेटिव 2x है, तो x तो दिख रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट को तो बाहर भी ले सकते हैं। बेटा इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट जा सकता है, वेरिएबल नहीं जाता। जैसे आपको ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू एक्स, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, x² इंटीग्रेशन x? नहीं लिख सकते इसको, पर कोई कांस्टेंट है तो उसको ले सकते हैं वहां पे। तो सोचना भाई, ये लिखो एक बार, 2-3 सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला। ये सीए फाउंडेशन में ये विद इन 2 सेकेंड आता है, लेकिन वो ठीक है, वो भी मत सोचो। हाँ, अब ये लिखो कि मैं वो हैबिट अभी नहीं बनाना चाहता आपका, छूट जाएगा, ऐसा लिखो तो मार्क्स मिलेगा आपको। कौन सा dt, ये वाला dt लिखा है इधर, dt गायब हो गया, वो dx गायब होता है ना जब लेते हैं इंटीग्रेशन, तो dx गायब होता है। आप भी इतना किया था, समझे, वो dx गायब हो जाएगा। ये लिखो अच्छे से, लिखो, मैं वापस समझाऊंगा आपको ये। हुआ लिख के, हुआ लिख के, ऑनलाइन बैच प्लीज कंफर्म, लिख के हुआ क्या? ये जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखा है ना, 4 फॉर्मूले, ये 4 में से आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ रहेगा? सेकंड वाला, मतलब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाजू में, ऊपर कुछ भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, अपना 1/2 पावर था, रूट मतलब 1/2 पावर, तो जो भी पावर है उसमें +1 कर देने का, +1 प्लस सी। अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना। अब मैं बताता हूं क्या शॉर्टकट है इसका। देखो बेटा क्या कहना चाहता है, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है और उसके ऊपर कैसा भी पावर हो, चाहे डेसिमल नॉन डेसिमल कुछ भी हो, 1/2 1/5 कुछ भी पावर हो, या 100 पावर है, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। जो अंदर फंक्शन है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए। f(x) का क्या होना चाहिए, f'(x). तो उसका आंसर क्या आता है पता है, कि उसी फंक्शन में n+1 करेंगे अपॉन n+1 करेंगे
प्लस सी प्लस क्या सी। अरे कुछ भी पावर हो मतलब -1 पावर नहीं होना चाहिए कि -1 पावर तो -1 + 1 तो 0 होता है नीचे ना, -1 नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए ना। तो यहां तक क्लियर है अपने को ये जो मैंने बोला। अब अपना जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा था, देखो मैंने रूट को पहले लिखा था और एक्स को बाद में लिखा था, ऐसा था। इसको इससे कोरिलेट कर रहा हूं मैं, मेरा शॉर्टकट 2 सेकंड में कर सकता हूं, वो मैं बताऊं 2 जगह कैसा होता है ये। तो सोच रहा हूं मैं ये यहां पे इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, बट है क्या, नहीं है। किसकी कमी है पता है, किसकी कमी है, ये तो है 1 + x² पे हाफ पावर, ऐसा लिख सकता हूं। और अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x, क्या होना चाहिए 2x, बट यहां पे तो x है तो मैंने 2 एडजस्ट किया, तो 2 को गायब करने के लिए 1/2 बाहर लिख सकता हूं, एडजस्ट हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया। तो मैंने इसका क्या लिया डेरिवेटिव 2x, बट आपको सिर्फ x से लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो 2 कहां से आया, तो 2 को हटाने के लिए 1/2 बाहर लिख दिया, ठीक है dx। अब देख लो इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम क्या करेंगे 1/2 तो है ही, क्या आएगा आपका फॉर्मूला, जो फंक्शन है 1 + x², ये जो फंक्शन है इसमें n + 1/n + 1 + c, तो देखो हो गया ना ये 1 + x² पे क्या आया ये 3/2, ये भी 3/2, ये 1/2 ना, 2 गया, आ गया ना, ये यही था ना अपना, चेक कर लो एक बार। तो थोड़ी मैं एमसीक्यू में टी अज्यूम करके करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कर दूंगा ये तो, बट यहां पे डायरेक्टली नहीं करने का, अज्यूम ही कर लो वहां पे मेथड। वो क्यों लिखा है लेकिन मेरे डायरेक्ट वाला, ताकि एमसीक्यू में काम आएगा, प्लस आप सोच भी तो सको कि ये वो वाला मेथड है कि नहीं है। वो कैसे सोच पाओगे, जब पता चलेगा कि रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव बाजू में है, तभी सोच पाओगे। तो वापस से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर 1, इसको i = अज्यूम कर लिया मैंने, √1 + x², यहाँ पे x dx। अब मालूम पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव बाजू वाला आता है, तो जिसका आता है डेरिवेटिव उसको t अज्यूम करने का, तो पुट 1 + x² क्या t, तो डिफरेंशिएट करो, लिखने का नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए, सीधा कर लो डिफरेंशिएट, क्या आएगा x² का 2x और t का dt/dx, तो ये dx आ जाएगा, तो x × dx, क्योंकि इधर x × dx था ना इसलिए x × dx, और यहाँ पे क्या आएगा dt/2, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये क्या बन जाएगा, ये √1 + x² तो t था, और ये x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt/2, 2 को बाहर ले लो, t मतलब क्या, t पे हाफ पावर dt, और जैसे ही लोगे इंटीग्रेशन dt गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 का 1/2, t पे 1/2 + 1 क्या होगा 3/2, 3/2, 2 गया प्लस c, और t की वैल्यू कितनी थी 1 + x², कि ओरिजिन में तो 1 + x² ही लिखना पड़ेगा ना, कि क्वेश्चन में x वेरिएबल था, आपने चेंज ऑफ वेरिएबल किया, आपने x को t में कन्वर्ट किया सॉल्व करने के लिए, फिर वापस से t को x में लिखना पड़ेगा कि सॉल्व हो चुका है अभी, अब t तेरा क्या काम है, अब सीधा x आएगा, समझे। क्वेश्चन 2 देखना, नहीं रुको, x³ / 1 + x⁴, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि t किसको अज्यूम करूं, क्योंकि 1 + x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x³ और ऊपर क्यूब दिख रहा है ना, 4 को ज्यादा ध्यान भाव मत दो, कांस्टेंट है ना, समझे ना, 4x³ है कि नहीं, तो 4x³ है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव ये ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इसका मुझे आंसर चाहिए, तो ये जो ये इसके साथ दिखता है, तो लिखवाया था ना मैंने, तो ये देखो ना, ये 4th वाला,
अरे फोर्थ वाला ये रूट एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या आएगा 2√f(x). तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2√f, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है ना वो डेरिवेटिव। कमी किसकी है इधर पता है, इधर √1 + x⁴ है ना, तो x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x³, बट 4 ही था, सॉरी x3 भी था, 4 को हटाने के लिए 1/4 लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या 1/4, ये बन गया फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या आएगा 2√x, तो क्या आ जाएगा √1 + x²/2। नहीं, एमसीक्यू में कर सकते हैं, देखिए जल्दी हो गया ना। आगे आपका आंसर ये तो x⁴ है, ये 4 है। हाँ तभी तो टाइम लग रहा है, ऐसा होता तो मैं तुरंत ही करा देता आपको। ये इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट, तभी मार्क्स मिलेगा आपको। सोचने के लिए वैसा फॉर्मूला लिखा है, तो क्या करेंगे, तो ये ऐसा मत करना, ये तो पता चल गया ये करना है। अब पुट करेंगे यहाँ पे, क्या वैसे ही आप खुद बताओ ना क्या आएगा पुट, बोलो 1 + x⁴ = t। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए आपको, प्लीज देखो यहाँ पे अच्छे से। अब बताओ क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव x⁴ का क्या आएगा 4x³ = dt/dx, बट यहाँ तो x³ dx था ना, x³ dx, तो ये dx वाले भेज दो, x³ dx = क्या जाएगा dt/4। तो अपना i क्या बन जाएगा 1/√, क्या 1 + x⁴ क्या है t, और x³ dt क्या हो जाएगा dt/4। तो 1/4 बाहर, तो ऐसी फीलिंग आ रहा है ऊपर वाले जैसा 1/4 बाहर। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/√t dt, और मैंने आपको 1/√x का लिखाया है इंटीग्रेशन, आज ही लिखाया था 1/√x का, इस पल के लिए लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो 1/4, ये क्या आ जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, सो इंटीग्रेशन 2√t और +c, dt गायब हो गया, तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, तो 1/2 √t का वैल्यू क्या था 1 + x⁴ + c। बेटा वो समझ जाएगा, आपको टेंशन मत लो, आदत पड़ जाएगी अपने को, जब 5-6 क्वेश्चन करेंगे ना आदत पड़ जाएगी, बट सोचना कैसे, स्टार्ट कहाँ से मिलना चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है कि किसको सोचे डेरिवेटिव क्या है। जब आप मैट्रिसेस और लॉजिक कर रहे थे, अब बोले वही सही था सचिस हम ज्यादा ही लाड में आ गए थे कि इतना सिंपल कैसे आ सकता है। इजी था ना डेरिवेटिव, बस कल बोला तो इजी है भैया, फॉर्मूले क्या खेले पूरा, इसलिए अलग से फॉर्मूला बुक बनवाया मैंने कि यार फॉर्मूला बुक अलग से रखो, उसको मैथ्स बाय, हाँ इसको लिखो अच्छे से, और 5 मिनट ब्रेक लेना है अपने को, 5 मिनट, यस, नहीं 5 मिनट ब्रेक ले लो, नीचे जाना नहीं है। बाकी तो ऑनलाइन लोग क्या बोलो ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक ही उन लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ 1, 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, i = e⁻x + e⁻−x पे 2 पावर e⁻x माइनस है ना, ये प्लस है, प्लस नहीं माइनस होना चाहिए,
रॉन्ग है, रॉन्ग है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में माइनस है ये, चेंज करो इधर, ये माइनस होगा, माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अब फंक्शन का स्क्वायर और आगे भी एक फंक्शन है, तो क्या इसका डेरिवेटिव वो हो रहा है क्या? ई रेज टू एक्स का आता है डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, और ई रेज टू माइनस एक्स का क्या आता है? ई रेज टू माइनस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस वन, तो आएगा ना माइनस माइनस ई रेज टू एक्स। अगर आप देखोगे ना डेरिवेटिव किसका, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, देखो क्या होता है समझना, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का ई रेज टू माइनस एक्स, और चेन रूल अप्लाई होगा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स आया, तो जो एक्स की जगह पे आता है उसका वापस से डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस वन ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, हो गया ना। तो बताओ आप अजम्पशन किसका लोगे? पुट क्या, इसको ले टी कि इसको ले टी, फर्स्ट वाले को, तो पुट ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब ले लेते डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, इसका आएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, इसका आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स और डी एक्स उधर जाएगा तो आएगा डी टी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा वैल्यू यही है ना सेम, तो इसकी जगह पे डी टी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा आई इक्व टू, यह आएगा टी का स्क्वायर डी टी, मस्त कन्वर्ट हो गया ये। और टी का स्क्वायर डी टी क्या होता है? तो आई इक्व टू टी थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी? ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, उसका क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। तो क्वेश्चन में करेक्शन था बेटा, नहीं तो नहीं हो पाता था ये। देखो पीछे आंसर यही दिया ना, वो एक ही कभी कभी को मिस्टेक होता है। हुआ है आंसर गिराता है उसमें। हाँ वापस समझो बेटा, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा था ना, तो इसको समझने का टी, ओके भाभी ध्यान देना इधर। अब इसका किया मैंने डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, और ई रेज टू माइनस एक्स का ई रेज टू माइनस एक्स, फिर अगेन चेन रूल, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस वन, तो इधर माइनस आ जाएगा, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स को वहां ले लो लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या आ गया? इधर आ गया अपना डी टी, यह आ गया टी स्क्वायर, वही तो लिखा मैंने बेटा। यह आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखा है आपको, कैसे सोचना है आपको, समझा भाभी? ओके क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, कुछ समझ रहा है किसका डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू एक्स का तो ई रेज टू एक्स भी दिखना चाहिए ऊपर, है नहीं। काम करते हैं, बस सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 प्लस एक्स, ये जो ई रेज टू माइनस एक्स है ना, इसको आप 1 अपॉन ई रेज टू एक्स लिख दो,
चलेगा, ऐसा लिखा तो नेगेटिव गायब हो गया, पॉजिटिव बन गया। फिर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन, फिर अपॉन में भी तो आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन, तो उसको ऊपर लिख लो ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब देखते हैं क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है क्या। तो x ई रेस टू एक्स प्लस वन है ना, ये इसका डेरिवेटिव देखते क्या आता है, सोचना है मतलब। तो u इंटू वी लगेगा, तो u ऐसे ही, v का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर v ऐसा, x का डेरिवेटिव वन, ई रेस टू एक्स कॉमन x प्लस वन आ गया ना, वन प्लस एक्स ई रेस टू एक्स, एकदम सेम ही हो रहा है। बट क्या फ़ायदा, हमें नाटक तो करना ही पड़ेगा ये सब करने का, एक्टिंग करनी पड़ेगी। पुट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टी। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन बैच कौन सा स्टेप बताओ, ईशान कौन सा स्टेप डाउट है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, ये दिमाग में सोचना है, थॉट प्रोसेस रफली, ये नहीं बताने का। चलो यहाँ पे वैसे वो करने वाले हैं ये चीज़। तो u इंटू वी लगेगा इधर डेरिवेटिव में, x ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, x का क्या आएगा वन, और वन का डेरिवेटिव जीरो, और t का डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्या आया इधर, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, तो ई रेस टू एक्स कॉमन x प्लस वन इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसको पहले लिख दो वन प्लस एक्स को, ई रेस टू एक्स बाद में लिखो, डी एक्स भी यहाँ डाल दो, क्या बचेगा डी टी। दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इधर है ना। तो क्या आएगा, आई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स ई रेस टू एक्स प्लस एक्स को क्या समझा था, प्लस वन को टी, फिर यहाँ पे डी टी। तो वन बाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग टी मॉड्यूलस प्लस सी, और टी कितना है एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन प्लस सी। और शॉर्टकट पहले मालूम था कि जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है ना, तो लॉग वही आएगा ना, लॉग एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन लिखा था हमने। दो एक्सेस हो जाएंगे एक क्या। चलो फिफ्थ वाला देखो, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का 7 पावर और एक्स प्लस थ्री, क्या बात है। आई इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू पे 7 पावर और एक्स प्लस थ्री। डी एक्स, या कुछ भी नहीं बन रहा है, इंटीग्रेशन पहले x प्लस टू का 7 पावर लिख दो, फिर x प्लस वन लिख दो, x प्लस थ्री लिख दो, dx x प्लस टू का 7 पावर, इन दोनों में देखो x प्लस वन है
और x प्लस 3 है, ये x प्लस 2 है, कुछ कॉमन ला सकते हैं क्या इधर? देखो ये x प्लस 1 है ना, इस 1 को अपन 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ताकि 2 दिखे इधर x प्लस 2। अरे 2 माइनस 1 भी 1 ही होता है ना, और इसको s को ब्रैकेट बना दो, और यहाँ पे जो 3 है ना 3, इसको भी x प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ताकि x प्लस 2 दिखे ऐसा। देखो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव में तो x गायब हो जाता है, x प्लस 2 का करोगे डेरिवेटिव तो x गायब हो रहा है, 1 बच रहा है, वहां तो x के टर्म है ना। अब यहाँ पे x प्लस 2 पे 7 पावर, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहां से यहां तक x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2 प्लस 1, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? अरे a माइनस बी ए प्लस बी, x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2 प्लस 1, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? x प्लस 2 पे 7 और यहाँ पे x प्लस 2 पे 2 माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को अंदर लेके जा सकते हो, तो क्या आएगा? x प्लस 2 पे 7 और x प्लस 2 पे 2 कितना होगा? x प्लस 2 पे 9, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 2 पे 7। बेटा ये तो आपका पहला क्लास वर्क बन गया, फर्स्ट लास्ट वर्क जैसा, एकदम सिंपल बन गया। अब इसको अलग, हाँ अभी इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस 2 पे 9 dx माइनस x प्लस 2 पे 7 dx। तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करिए, चेन रूल भी अप्लाई होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे x प्लस 2 पे 9 प्लस 1 10 अपॉन 10, और चेन रूल अप्लाई करके मतलब ही नहीं ना कि x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, यहाँ भी x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो माइनस x प्लस 2 पे 8 अपॉन 8 प्लस से, ये आंसर है। क्योंकि देखो डेरिवेटिव आगे वाला टर्म नहीं हो रहा था, आप खुद देखो इतने सारे क्वेश्चन किए, किसी का डेरिवेटिव कुछ तो हो रहा है। अगर ये ऐसा होता x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, तो 2x दिख रहा है आगे, या सोच सकते थे, या कुछ है ही नहीं। या जितने भी क्वेश्चन इसके पहले देखे ना, तो जैसे कि यहाँ पे x पे 4 था तो x पे 3 है, अगर ये भी x पे 4 होता तो नहीं कर पाते कि x का 4 का डेरिवेटिव 2 क्यूब आता है ना, क्यूब आता है ऐसा, वो सोचना पड़ेगा आपको। कौन सा? ये 1 को क्या लिखा मैंने? 2 माइनस 1, 1 होता है, और 3 के प्लस पे क्या लिखा? 2 प्लस 1। यस, डेरिवेटिव का वैल्यू 1 था इसलिए डायरेक्टली 10 आया। मतलब अपन ने क्या किया इधर? चेन रूल अप्लाई नहीं किया, मतलब अप्लाई किया मतलब वो 1 ही होता है ना, तो क्यों लिखने का टाइम पास करने के लिए, बड़ा सम था ना इसके लिए। हुआ लिख के? क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल टू क्या? 1 अपॉन x log x dx। बताओ क्या? log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, होता है कि नहीं? log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। कौन से ख्यालों में हो कल्प आप? किन के बारे में सोच रहे हो आप? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। कौन से ख्यालों में हो कल्प आप? किन के बारे में सोच रहे हो आप? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। कौन से ख्यालों में हो कल्प आप? किन के बारे में सोच रहे हो आप?
लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x, वो भी दिख रहा है 1/x, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी। तो log x का डेरिवेटिव 1/x और t का dt अपॉन dx। तो बेटा 1/x dx क्या हो जाएगा, dt। तो बताओ i इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, ये जो 1/x दिख रहा है, ये 1/x ये और dx, इसकी जगह पे तो dt आ जाएगा, और log x नीचे है ना इधर, तो 1/log x को क्या लिखना है, t dt। आगे अरेंजमेंट करने, log x की जगह पे t आ गया, तो 1/t dt। तो 1/t का क्या आता है, इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, log x। हुआ है क्वेश्चन 7। सोचो क्या आएगा, x पे क्या है 5 पावर और x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का 2x होता है, या तो ज़्यादा ही हो गया, x पे 5 आ गया। क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा 2x, पर यहाँ पे x पे 5 है। अच्छा x पे 5 है तो उसको x का 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, x का 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 2x तो दिख ही जाएगा उसको 2x करने के। देखो ध्यान दो, इधर लिखो, इसको पहले ऐसा लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, x का जो 5 पावर है उसका x का 4 पावर इंटू एक्स लिख दो, इधर dx भी था, तो क्या आ गया ये, x पे 4 को लिखो x स्क्वायर का 2 पावर, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स। अभी आप कर लिखोगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। नीचे ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको क्या लिखा टी, देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर भी था ना, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी माइनस 1 लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लिखा, तो एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो, टी माइनस 1। तो यहाँ पे इसका लिखा लो डेरिवेटिव 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है, टी, और एक्स डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन 2। तो 1/2 बाहर चला गया। टी माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2t प्लस 1 अपॉन टी डी टी। तो टी है तो सब में टी लगा सकते हैं अभी अपन, 1/2 टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 2t अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी डी टी। 1/2 कैंसिल हो जाएगा ये,
क्या आएगा इधर, सबको दे दो इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस 1 डी टी प्लस 1/t डी टी, तो 1/2, बताओ टी डी टी क्या आएगा, t²/2 इंटीग्रेशन, इसका क्या आएगा 2t, 1/t का क्या आएगा log t प्लस c, तो 1/2 अंदर ले लो, क्या आएगा t²/4 माइनस 2 कैंसिल हो गया ना, t प्लस 1/2 log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी बेटा x²+1, t की वैल्यू क्या थी x²+1, उसका स्क्वायर ये 1/4, t की वैल्यू क्या थी x²+1, t की वैल्यू क्या थी x²+1, ये आंसर है। लेंथी क्वेश्चन, लेंथी बहुत है, तब तो ना फटाफट पोर्शन करने के लिए करना पड़ेगा आपको, फिर आप 2-3 क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी, ऐसा नहीं ना, थोड़ा पेन होगा, लेकिन क्या जल्दी पोर्शन खत्म होगा तो अच्छी बात है। और होमवर्क देके मतलब नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, इसलिए अभी इधर ही क्लास में सब कुछ कर लेते हैं। वह लिख के वो सी अलग से लिखते बेटा, वो सी कांस्टेंट हम हमेशा अलग से लिखते, c/2 लिख के मतलब नहीं, ये जो 1/2 आपका सी वेरिएबल में आएगा, ऐसा देखो लिखा भी कैसे अपन, ब्रैकेट यहाँ पे बनाया था अपन ने, फिर प्लस सी अलग से लिखा था अपन ने, प्लस सी अलग से लिखा था, ये 1/2 सिर्फ इन तीनों में ही आएगा, प्लस सी में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, आई इक्वल टू, सिंपल है 8 वाला, सिंपल है बेटा, 2x+6, यहाँ पे √x² प्लस 6x प्लस 3, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है 2x+6 एग्जैक्टली, हाँ अंडर के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव करो ना, 2x+6 ऊपर दिख रहा है ना, 2x+6 एग्जैक्ट आ रहा है, तो आएगा पुट x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू t, तो 2x+6 इक्वल टू dt/dx, तो 2x+6 dx इक्वल टू dt, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√t dt, और 1/√2 क्या आता है 2√t प्लस c, और 2√x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस c, 2 मार्क्स के लिए। वह लिख के
क्वेश्चन 9, आई इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी 1/√x प्लस एक्स, √x प्लस एक्स, कुछ सिंप्लीफाई करें इसको, बोलो √x, x क्या होता है, √x दो बार लिख सकते हैं। अब पर दो बार लिखा तो कॉमन क्या है, √x कॉमन आया, तो 1 प्लस √x, तो ये जो दिख रहा है ना आपको 1/1 प्लस √x इंटू 1/√x dx, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये 1/√x को बाहर लिखा मैंने वहां पे, और आपको पता है √x का डेरिवेटिव 1/2√x आता है, 1/√x तो दिख ही रहा है, तो इसका आता है डेरिवेटिव ये वाले का डेरिवेटिव ये आएगा, कांस्टेंट को छोड़ दोगे तो पुट क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस √x इक्वल्स टू t, तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x dt अपॉन dx, तो 1/√x dx क्या हो जाएगा, 2 dt, 2 उधर आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 dt, तो 1/√x dx क्या आएगा, 2 dt, तो यहां लिखूं मैं i इक्वल्स टू अंडर रूट 1/1 प्लस √x ना, तो 1/1 प्लस √x को क्या समझा अपन ने, t, और 1/√x dx क्या होता है, 2 dt, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/t dt, टू लॉग क्या आ जाएगा ये, t प्लस सी, तो 2 लॉग t कितना है, 1 प्लस √x प्लस सी, चलो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, फिर प्लानिंग करेंगे अपन मस्त, ऑफलाइन प्लानिंग करेंगे, नॉट ऑनलाइन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 10, वन अपॉन x is to 6 plus 1 dx, हाँ तो चलेंगे अगले सेटल में। चलो बताओ क्या है ये, भाई ये x is to 6 है, ऊपर तो 1 है, x is to 5 होना चाहिए ना ऊपर, तो ऊपर x is to 5 होना चाहिए, तो ये x is to 6 का x is to 5 हो जाएगा ना ऐसा, x is to 6 का क्या आता है डेरिवेटिव, 6x पे 5, तो यहाँ पे 6 से तो इधर 5 होना चाहिए, तो काम करते हैं ना इधर x पे 5 लिख देते हैं ना, तो इधर x पे 6 लिखना पड़ेगा, समझा। मैंने ऊपर नीचे दोनों में x is to 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी x is to 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी x is to 5 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके ऐसा दिखेगा x is to 5 अपॉन x is to 6, x is to 6 प्लस 1,
तो पुट करूंगा मैं, पुट x रेज टू 6 इक्वल टू t, डेरिवेटिव क्या आएगा 6x पे 5 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो x रेज टू 5 dx क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 6। तो उसको क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू 6 तो t है, तो t प्लस 1 और dx की जगह पे क्या आएगा x रेज टू 5 dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन 6। थोड़ा 1 अपॉन 6 बाहर आ गया, 1 अपॉन t प्लस 1 dt, 1 अपॉन t प्लस 1, 1 अपॉन t प्लस 1, वन अपॉन टी प्लस 1। ये फिफ्थ दिख रहा है, फिफ्थ क्लास वर्क 1 में फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ ऐसा है ये 1 अपॉन x माइनस 1 था वो, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 अपॉन टी प्लस 1, ये माइनस से इधर प्लस है, फर्क क्या पड़ेगा। तो देखो आपने फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे किया था, सेम बनाया था उसको सेम बनाया था अपन ने। देखो क्या किया था अपन ने 1 अपॉन 6, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे टी प्लस 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे t माइनस टी ना प्लस 1, थ्री मार्क्स के लिए। तो 1 अपॉन 6 टी प्लस 1 ना, एक काम करो इसको है ना t प्लस 1 लिख लो थोड़ा एक ब्रैकेट में, और माइनस टी लिखो अलग से, बात एक ही है t प्लस 1 माइनस टी, क्योंकि अपॉन में अपना t प्लस 1 था ना, कैंसिल हो जाएगा अभी आगे। तो क्या आएगा 1 अपॉन 6 t प्लस 1 के अपॉन में भी क्या लिखोगे t प्लस 1, और माइनस t के नीचे भी t प्लस 1 dt। तो ये t प्लस 1 कैंसिल, ये टी कैंसिल, तो 1 अपॉन 6 ब्रैकेट क्या आएगा इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही ये पूरा। फिर 1 अपॉन 6 क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन log t माइनस log t प्लस 1, फिर अलग से प्लस c लिखना, तो 1 अपॉन 6 हमने t का वैल्यू क्या लिखा था, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग का वो मेथड है, हाँ लॉग m माइनस लॉग n क्या होगा लॉग m अपॉन n, ऐसे तो लिख सकते हो log m माइनस log n इक्वल टू log वन अपॉन 6 log t की वैल्यू क्या थी x पे 6 ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब आप खुद सोचो कि ये इसमें आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल है और जो होमवर्क है वो कितना करना जरूरी है, तो ये भूल जाएगा आज का सेशन। अब यहाँ से मैथ्स 1 का रियल शुरुआत हुआ है आपका, देखा जाए तो अब तो कुछ भी नहीं था, सारे क्वेश्चन का कैटेगरी अलग अलग है, कैसे सॉल्व करना है, अगर आपने प्रैक्टिस घर पे नहीं की खुद से ना तो ये भूल जाएगा आपको, ऑब्वियसली भूल जाएगा।
आगे का लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा आपको अच्छे से। तो अभी प्लीज़ ज़्यादातर ऑफलाइन आना चालू करो, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। यस क्योंकि फिर वो 6 भी तो है, वो भी लेगा तो भी आंसर आएगा। कैसे पता है बेटा, एक क्वेश्चन आया है कि सर आप इसमें एक्स पे 6+1 को टी क्यों नहीं लिया। अगर आप एक्स पे 6+1 को टी लेते हो तो यहाँ पे एक्स पे 6 भी था ना एक और, तो उसको क्या लेना पड़ेगा आपको, t-1। ये एक्स पे 6 था उसको, तो अगर एक्स पे 6 क्या लेना पड़ेगा, t-1, और एक्स पे 6+1 क्या है अपना t, तो क्या बनेगा t-1t। तो फिर अल्टीमेट आंसर तो सेम ही आएगा आगे जाके। लिख के पहले करके कैसा है, क्या भी सेम ही बन रहा था एक्स पे 6 आप करके देखना वो मेथड भी। तो यही तो प्रैक्टिस होती है कि ये तरीके से करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा तो जाके ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज समझ में आएगा अच्छे से। इस पर खुद को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।